9 साल की सुरभि कंधे पर स्कूल बैग लिए तेज कदमों के साथ स्कूल जा रही थी। ओहो, आज मैं फिर से लेट हो गई हूँ। अगर मैडम ने क्लास में नहीं घुसने दिया तो मैडम से माफी मांग लूंगी। काम की वजह से मैं हर रोज लेट हो जाती हूँ। ऐसा सोचती हुई सुरभि स्कूल पहुंच जाती है। सुरभि को देखकर उसकी मैडम उससे कहती है, क्या बात है सुरभि, तुम आज फिर से लेट आई हो? आज क्या बहाना है तेरे पास? नहीं मैडम जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। माँ दूसरों के घरों में काम पर जाती है। बीमारी के कारण माँ काम पर नहीं जा रही हैं, तो इसलिए मुझे काम करना पड़ता है, इसलिए देर हो गई। ठीक है, अब तो अंदर आ जाओ, लेकिन आज के बाद लेट हुई तो धूप में खड़ा कर दूंगी बाहर और अंदर भी नहीं आने दूंगी, समझी? सुरभि क्लास के अंदर आ जाती है और पढ़ाई करने लगती है। सुरभि की माँ ममता की तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब चल रही थी, जिस कारण वो चारपाई पर ही रहती थी। सुरभि सुबह काम पर जाती और फिर काम से लौटने के बाद स्कूल आकर पढ़ाई करती। एक दिन सुरभि जब स्कूल से घर आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ बेहोश पड़ी है। माँ, माँ, उठो माँ, तुम्हें क्या हो गया? सुरभि बहुत परेशान हो जाती है। वो ममता के चेहरे पर पानी के छींटे मारती है, जिसके बाद ममता को होश आ जाता है। माँ, तुम्हें क्या हो गया था? माँ, चलो मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ। नहीं बेटी सुरभि, अस्पताल में इलाज कराने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ, आज ही मालकिन ने तनख्वाह दी है, तुम अस्पताल चलो। सुरभि रिक्शे पर बैठकर ममता को अस्पताल लेकर जाती है। वहाँ डॉक्टर ममता को अस्पताल में भर्ती कर लेता है। ममता कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहती है। उसकी देखभाल के लिए सुरभि अस्पताल में ही रहती है और वो स्कूल नहीं जा पाती। एक सप्ताह के बाद ममता को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। उसकी तबीयत अब सुधर गई थी। सुरभि ममता को लेकर घर आ जाती है। सुरभि बेटी, अब कल से मैं काम पर जाऊंगी तो स्कूल तुम चली जाना। ठीक है माँ। दूसरे दिन सुरभि स्कूल जाती है और ममता काम पर जाती है। लेकिन जब ममता काम पर पहुंची तो उसकी मालकिन ने उससे कहा, एक सप्ताह तक तू कहाँ थी? मालकिन, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, कम से कम बता तो देती। मैंने सोचा तू अब नहीं आएगी काम पर, इसलिए मैंने कोई दूसरी रख ली है। इस तरह ममता की नौकरी छूट जाती है। उधर सुरभि के स्कूल में टीचर ने उससे कहा, सुरभि, एक सप्ताह तक स्कूल नहीं आई हो और तुमने स्कूल की फीस भी नहीं भरी, इसलिए तुम्हारा नाम स्कूल से काट दिया गया है। लेकिन मैडम, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, सारे पैसे उनके इलाज में खर्च हो गए, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकी और फीस भी नहीं भर सकी। मैं अगले महीने पक्का स्कूल की फीस भर दूंगी, प्लीज स्कूल से मेरा नाम मत काटिए। नहीं सुरभि, अब कुछ नहीं हो सकता, प्रिंसिपल ने तुम्हें स्कूल से निकालने का फैसला किया है। ममता और सुरभि दोनों घर आते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बताते। सुरभि रोज तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकलती है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। उधर ममता भी रोज काम की तलाश में बाहर निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन तक दोनों का चलता रहता है। एक दिन सुरभि नदी के किनारे बैठी हुई थी और मन ही मन सोच रही थी, दिवाली का त्योहार आने वाला है, स्कूल के सारे बच्चे पटाखे फोड़ेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे और ढेरों पकवान खाएंगे, लेकिन मुझे तो इस बार भी दिवाली के न तो पटाखे मिलेंगे और न ही नए कपड़े। पढ़ाई भी छूट गई है, माँ को बता दिया तो उन्हें बहुत परेशानी होगी। ये सब सोचते सोचते शाम हो जाती है। अंधेरा घिर आता है। शाम हो गई, मुझे घर जाना चाहिए, माँ परेशान हो रही होंगी। इतना कहकर सुरभि घर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में काफी घना अंधेरा था। काफी घना अंधेरा है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? भी उसने घने अंधकार में एक पेड़ के पास कुछ रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। उस पेड़ के पास ये रोशनी कैसी है? सुरभि वहां जाकर देखती है कि उस पेड़ के पास एक दिया जल रहा था। हाँ, ये सही रहेगा, ये दिया घर जाने में मेरी मदद करेगा। सुरभि उस दिए की रोशनी के सहारे घर तक जाना चाहती है और उसने वो दिया अपने हाथ में उठा लिया। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, रुक जाओ। कौन कौन बोल रहा है? मैं पेड़ बोल रहा हूँ। मैं काफी दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ लड़की, कि तुम स्कूल बैग लेकर और स्कूल की ड्रेस पहनकर नदी के किनारे बैठ जाती हो। तुम स्कूल क्यों नहीं जाती?
कि टीचर ने स्कूल से मेरा नाम काट दिया है। अगर मैंने माँ को ये बात बताई तो माँ बहुत परेशान हो जाएगी। हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरे पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे भी नहीं है। दिवाली का त्योहार भी आने वाला है। मैं और मेरी माँ इतनी गरीब हैं कि हमने कई सालों से दिवाली का त्योहार मनाया ही नहीं है। न तो हमारे पास दिए जलाने के लिए पैसे हैं और न ही दिवाली पर पहनने के लिए कपड़े हैं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तुम इस दिए को अपने घर ले जाओ। ये दिया तुम्हारी मदद करेगा। इसकी मदद से तुम दिवाली का त्योहार मना सकती हो। ये दिया मेरी क्या मदद करेगा? ये कोई साधारण दिया नहीं है लड़की, ये एक जादुई दिया है। ये दिया कई सालों से मेरे पास ही जलता रहता है। ये कभी नहीं बुझता है। बरसों पहले एक महात्मा ने इसे मेरी जड़ में रखा था। तब से लेकर आज तक ये दिया बुझा नहीं है। इसलिए तुम इस दिए से जो भी मांगोगी वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी। ये सुनकर सुरभि बहुत खुश हो जाती है और वो उस जादुई दिए के सहारे अपने घर आ जाती है। उसकी माँ ममता उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गई थी सुरभि, और ये दिया कहाँ से लाई हो? सुरभि ने अपनी माँ को जादुई दिए के बारे में सब कुछ बता दिया। माँ, ये जादुई दिया है। ये मेरी हर मनोकामना पूरी करेगा। मैं अभी इससे कुछ मांग कर देखती हूँ। हे जादुई दिए, मुझे और मेरी माँ के लिए ढेर सारा अच्छा खाना चाहिए। सुरभि के इतना कहते ही 2 थाली भरकर पकवान आ जाते हैं। देखो माँ, ये तो सच में जादुई दिया है। इसका मतलब उस पेड़ ने सच कहा था। सुरभि और ममता ने जी भरकर खाना खाया और फिर दोनों सो गए। दूसरे दिन सुबह सुबह सुरभि ने उस दिए से कहा, हे जादुई दिए, मुझे स्कूल की फीस भरनी है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। तभी वहाँ पर कुछ पैसे आ गए। सुरभि पैसों को लेकर स्कूल चली जाती है और अपनी फीस भर देती है, जिसके बाद सुरभि का नाम स्कूल में दोबारा लिख लिया जाता है। उस दिन स्कूल में पढ़ाई करने के बाद सुरभि घर आ गई थी। उसने देखा कि ममता उदास बैठी हुई थी। क्या बात है माँ, तुम परेशान क्यों हो? ममता ने सुरभि को बताया कि उसकी मालकिन ने उसे काम से निकाल दिया है। माँ, अब तो हमारे पास जादुई दिया है। ये हमारी हर इच्छा पूरी करेगा। फिर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सुरभि बेटी, हमें हमेशा हमारी मेहनत से पैसे कमाने चाहिए। इस तरह जादुई दिए का गलत फायदा नहीं उठाते बेटा। ठीक है माँ, कल दिवाली का त्योहार है। जादुई दिए की मदद से इस बार हम दिवाली बहुत बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। उसके बाद तुम अपना काम शुरू कर देना। दूसरे दिन दिवाली थी। सुरभि ने दिए से कहा, हे जादुई दिए, मुझे माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति चाहिए। सुरभि के इतना कहते ही वहाँ माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति आ जाती है। हे जादुई दिए, हमारे घर को रोशनी से सजा दो। इतना कहते ही दिए ने सुरभि के घर को बहुत सुंदर सजा दिया और उसका पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा। जादुई दिए, अब मुझे हमारे लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे चाहिए। दिए ने सुरभि और ममता को नए पटाखे और ढेर सारी मिठाइयाँ दी, जिसे पाकर दोनों बहुत खुश हो गई। उस दिन दोनों ने माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की और खूब धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया। सुरभि ने खूब पटाखे फोड़े और खूब मिठाई खाई। जादुई दिए की मदद से सुरभि और ममता की दिवाली रोशन हो गई। दिवाली के बाद सुरभि ने दिए से कहा, जादुई दिए, कुछ ऐसा कर दे कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं और मेरी माँ को दूसरों के घरों में काम ना करना पड़े। तभी जादुई दिए ने सुरभि को ढेर सारे रुपए दे दिए। माँ देखो, जादुई दिए ने हमारे लिए कितने पैसे दिए हैं। इन पैसों से हम अपना कुछ काम शुरू कर सकते हैं। हाँ सुरभि, लेकिन हमें जादुई दिए को लोगों की नजरों से बचाकर रखना होगा। किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। तभी जादुई दिए ने सुरभि से कहा, सुरभि, मैं जिस काम के लिए धरती पर आया था वो पूरा हुआ। अब मैं वापस उसी साधु महात्मा के पास जा रहा हूँ। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मेरा ध्यान करना, मैं आ जाऊंगा। क्या तुम इस धरती पर मेरी मदद करने के लिए आए थे? हाँ सुरभि, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई दिए। जादुई दिया वहाँ से गायब हो जाता है। जादुई दिए के पैसों से ममता अपना एक ढाबा शुरू करती है और वो लोगों को खाना बनाकर खिलाने लगती है, जिसे ममता को काम करने के लिए दूसरों के घरों में नहीं जाना पड़ता। उसकी अच्छी कमाई भी होने लगती है।
इस तरह से जादुई दिए की मदद से सुरभि और ममता ने न केवल धूमधाम से दिवाली मनाई बल्कि अच्छे पैसे भी कमाने लगे। अब उनकी गरीबी भी दूर हो गई थी।